नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे ही हो जाएंगे तो विद्यार्थी इस चीज़ को जरूर देखेंगे, या फिर जिसने इस बार फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा वो भी इस चीज़ को जरूर देखेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्जाम इसलिए दिया, उसने पिछली बार बीएसटीसी तो दिया लेकिन बेचारे का किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए विद्यार्थी को एक मेन उद्देश्य क्या होता है कि एक बढ़िया तैयारी करने का भी, हमें किस टॉपिक पढ़ने है, किस प्रकार से हमें पढ़नी है, उनको लेकर मैं आज आप तमाम साथियों के बीच में चर्चा करने वाला हूँ। तमाम साथी एक बार के लिए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सारा बेंच निःशुल्क इसी यूट्यूब परिवार पर आपको मिलता रहे, क्योंकि तमाम साथी अगर जुड़ोगे तभी अपने और ज़्यादा टीम अपने पास आएगी और वो अपने आपको पढ़ाएगी। तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है। तो आप तमाम साथियों का सबसे पहले इस अपने यूट्यूब परिवार पर सभी का अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थी के एक समझ से परे रहता है, जो आपका एक टॉपिक होता है, जो आप देखते हो कि जब 50 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अभिरुचि की, यानी शिक्षण अभिक्षमता जिसे हम कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। विद्यार्थी इनको पढ़े तो पढ़े कैसे, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्योंकि अब आजकल प्रश्न थोड़े से कठिन आने शुरू हो गए। तो मैं आप तमाम साथियों को बताऊंगा इसको किस प्रकार से तैयार करनी है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपने 20 घंटे इसकी व्याख्या वाली क्लासें पढ़ ली ना, तो आपके शिक्षण अभिरुचि में 150 में से आपको मैं गारंटी सहित कह सकता हूँ 130 प्लस चले जाओगे। 20 घंटे की क्लास है मात्र, ठीक है। यानी इसके प्रश्न इस प्रकार से आएंगे और यह विषय आपको दिलाएगा सिलेक्शन। ये टॉपिक पढ़ लो, यानी रणनीति ये अपनाएंगे अपने, ताकि क्योंकि अपने को पता है फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इसका आगे एग्जाम भी है जून में। तो जून में एग्जाम है, तो उसकी तैयारी अपने को पहले रणनीति बेहतर अपने को करनी पड़ेगी, तभी हम आगे जाकर सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए आज से ही जुट जाओ बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आओ हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ाता हूँ, इसलिए तमाम साथी बीएसटीसी वाले जो विद्यार्थी है पहले सुन लो कि आप उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। उड़ान एजुकेशन ऐप ये डाउनलोड करें, है ना। समस्या आए तो इन नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, लिंक अपने पास आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है। दूसरी बात, जो अपना टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर, इसे आप ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। अब इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी मैं बताऊंगा। सर ये क्या है, ये 11 टेस्ट है, इसमें पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है, सारे देना, ठीक है ना। नाम मात्र शुल्क के साथ में मिल जाएंगे, ऑफर के अंदर ये 81 रुपये में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें। उसके अलावा बीएसटीसी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हम चलाएंगे कंप्लीट। जो बीएसटीसी की आपकी टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम चलाने वाले हैं। आप बढ़िया तरीके से ये वाली टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन रखें। अभी इसको शुरू करेंगे, ये चल रहे हैं, अभी इसको शुरू कर देंगे अभी, क्योंकि फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए तो ये जरूरी हो जाता है। अब देखो, हम आगे की ओर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि जो रास्ता नंबर 1 टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, ये आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखो, पहली बात, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं ये देख लीजिएगा एक बार के लिए, कि शिक्षण अभिक्षमता के जो प्रश्न आते हैं, कि जैसे सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है, अनिश्चित होती है, अनिर्णयात्मक होती है, तुरंत होती है, सुनिश्चित होती है, यानी सामाजिक परिपक्वता, यानी कि इसको सर कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। भाई अच्छा शिक्षण, बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? जैसे समर्पित शिक्षकों की, उत्तम क्रीड़ा स्थल की, अच्छी पुस्तकों की विशाल। इसमें क्या होता है, 1, 2, 3 और 0 ऐसे मिलता है। यानी कि आप इसमें से अगर नजदीक का ऑप्शन करोगे, बेतु का ऑप्शन कर दिया, जैसे विद्यालय के उन्नयन में सर्वाधिक विकास भूमिका पुस्तकों की, शिक्षकों की, उत्तम क्रीड़ा स्थल, विशाल विद्यालय भवनों की। तो विद्यालय भवन कितना भी बड़ा पढ़ाने वाला नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपको 0 कर मिल गया। अच्छी पुस्तकों के अंदर हो सकता है आपको 2 नंबर दे, समर्पित शिक्षक को दे तो हो सकता है 3 नंबर दे दे, उत्तम क्रीड़ा स्थल, तो विकास के लिए क्या चीजें होती है, क्रीड़ा स्थल। तो इसमें क्या होता है कि 1, 2, 3 और 0 वाला ऑप्शन होता है। इसमें आपको 1 नंबर मिल गया, किसी को 2 मिल गया, किसी को 3 मिल गया। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बी भर दिया तो आपको हो सकता है बी वाला ऑप्शन 1 अंक का हो। इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, प्रत्येक प्रश्न, और ए बी सी डी, यानी इनमें से एक ऑप्शन 1 का होगा, 2 फिर 1 3 का होगा, 1 का मतलब होगा 0, यानी आपको 1 भी अंक नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे प्रश्न होते हैं। शिक्षक के संप्रेषण होना चाहिए, उत्साह, अचेतना, विचारों की स्पष्टता, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। तो लालसा थोड़ी होनी चाहिए शिक्षक के संप्रेषण में, है ना। तो मेन चीज ये होगी, अगर आप इसको करोगे तो 0 मिल गया, अचेतना मिल गया तो 1 मिल गया, विचारों की स्पष्टता 3 मिल गए, उत्साह 2 मिल गया। ऐसे होता है। नेतृत्व क्षमता का एक समुच्चय होता है। ऐसे प्रश्न आपके बीच में आएंगे। कहने का मतलब शिक्षण अभिवृत्ति के अंदर या शिक्षण अभिरुचि में आपके कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये देखो, यानी आपको एक तो पूछा जाएगा शिक्षण अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है, शिक्षण। कहने का मतलब मोटी मोटी साइकोलॉजी पूछी जाएगी। आप तमाम साथी जानते हो, बच्चा जब आप बच्चे थे जिद कर लिया करते थे कोई चीज की, आप कौन सी चीजों से राजी होते थे। अब वो पर्सन भी ऐसे भी आएंगे आपके प्रति कि कोई बच्चा है वो स्कूल के अंदर आ रहा है और आकर चुपचाप बैठ जाता है, आप उसको क्या
उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप उससे कारण जानने का प्रयास किस माध्यम से करेंगे कि वो चुपचाप क्यों बैठा है? एक बच्चा है वो पिछले 3 दिनों से नहाकर नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? उस स्कूल से बाहर निकाल देंगे हमें? तो ऐसा नहीं। इसके अंदर ऐसे ऑप्शन भी प्रश्न भी आते हैं। नेतृत्व गुण, यानी आप किसी जो आप लीडर हो किसी चीज के, और लीडर हो तो आपके अंदर नेतृत्व का गुण है कि नहीं है। उसके बाद में सृजनात्मकता, सतत समग्र मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, जैसे कंप्यूटर से संबंधित, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनसे संबंधित प्रश्न, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता। ये तो आपके टॉपिक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 3-3 घंटे की प्रत्येक की क्लास है, लगभग 20-21 घंटों की क्लास है। और कितने प्रश्न देकर जाएगी? 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 × 3 यानी कि 150 अंक का लेकर आएंगे। और 150 अंक, इसमें जो विद्यार्थी आगे रहता है ना रीजनिंग और इसमें, वो अपने आप उसका सिलेक्शन हो जाता है। जीके तो फिर हो ही जाता है। फिर वो चौथा पार्ट हम एक एक पर चर्चा करेंगे, चिंता तो आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो, शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत जैसे प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं? जैसे प्रश्न आएगा कि विद्यार्थियों को सीखने के अंदर जो क्या चाहिए, या शिक्षण से संबंधित कौन सा आश्रित होता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे नेतृत्व गुण के अंदर, जैसे मैं एक प्रश्न मैंने लिख रखे हैं नेतृत्व के अंदर कि एक विद्यालय का नेता होता है। जैसे नेतृत्व का गुण, जैसे प्रश्न पूछ लिया कि एक विद्यालय का जो नेता होता है वो कौन होता है? तो विद्यालय का नेता क्लास के अंदर वैसे तो है नहीं कि विधायक होता है, तो विद्यालय के अंदर जो नेता होता है वो नेता कौन होता है? जैसे अध्यापक होता है, विद्यार्थी होता है, प्रधानाध्यापक होता है, तो विद्यालय के अंदर नेता कौन होगा? ऐसा प्रश्न आएगा। सृजनात्मकता से प्रश्न आएंगे, वो किस प्रकार से आएंगे, है ना? सृजनात्मकता से जो प्रश्न आते हैं वो आपके आएंगे। जैसे सृजनात्मकता मुख्य रूप से होती है, किसके ऊपर होती है भाई? सृजनात्मकता मुख्य रूप से किसके ऊपर आधारित होती है? ऐसे प्रश्न आएंगे। बाकी मैं इनको प्रश्नों को करवाऊंगा। अधिगम में इसमें आपको सिद्धांत भी पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो विद्वान है रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, उनकी क्या पूछी जाएगी? परिभाषा भी पूछी जाएगी। इसमें आपको क्या पूछी जाएगी? परिभाषा भी पूछ ली जाएगी। सतत समग्र मूल्यांकन, मूल्यांकन वाला अलग टॉपिक है। जैसे निर्माणात्मक आंकलन पर्ची परीक्षा के लिए दिए जाने वाला भार तत्व है, यानी मैं वैसे तो आपको करवाऊंगा। हाँ, भाई ये वाला प्रश्न थोड़ा सा इश्यू हो गया ना भाई। जैसे इसके अंदर सतत समग्र मूल्यांकन, जैसे मूल्यांकन हो जाता है, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं ना अपने, जैसे मौखिक परीक्षाएं लेते हैं और कुछ टेस्ट भी लेते हैं, तो वो मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आ गया। संप्रेषण कौशल का मतलब क्या होता है? संप्रेषण कौशल का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप कोई सूचना है, जो सूचना तकनीक हो गया, उसके अलावा जैसे आपके सूचना संप्रेषण तकनीक कैसी होती है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करती है, विद्यार्थियों को निष्पादित कर बढ़ाती है, ऐसे प्रश्न आएंगे। व्यावसायिक अभिवृत्ति, इसके अंदर जो प्रश्न आएंगे, ये मेरे पास में बुक ले रखी है मैंने मेरी, है ना? तो बालक के विकास में योगदान होता है। व्यवसायिक के अंदर जैसे मान लो प्रश्न आएगा कि बालक के विकास में योगदान किसका होता है? बालक के विकास में योगदान किसका होता है? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे भाई। इसमें ऑप्शन दे देंगे अपने हिसाब से, फिर आपको पूछेंगे कि बताओ भाई। अब जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, जैसे अभी मैं अपना प्रश्न आया था ना, ये रहा, सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है। ये आपका टॉपिक किससे आया है? इसी टॉपिक से प्रश्न आया है, सामाजिक संवेदनशीलता से। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार, ध्यान रखना। तो इन प्रश्नों का अभ्यास करना मेन आधार है। अब इन अभ्यास कैसे करेंगे? इनको अपने क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हमें मेन रूप से अपने को यही टॉपिक पढ़ने हैं, और इन्हीं टॉपिकों को हमने 7 टॉपिकों के हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बनाएंगे। उसके अंतर्गत आप उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और पढ़ना है। बाकी आपको ध्यान रखना, 150 में से 150 अपने को लेकर आना है। हमारा टारगेट है वो अपना कौन सा है? इस बार 500 पार का टारगेट है, तो ध्यान रख लेना। इसकी तैयारी कैसे करें ताकि अपने 500 पार जाएं। 500 पार जाएंगे तो घर के नज़दीक कॉलेज मिलेगा भाई, घर के नज़दीक, तो घर के तो नज़दीक अपने को कॉलेज मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई मेन रूप से पिछली बार 432 वालों का नहीं हुआ था, तो इसलिए जरूरी हो जाता है घर के नजदीक लाना है, तो 500 पार निकलना ही पड़ेगा। इसलिए हमें टॉपिक वाइज रणनीति बनाएंगे, हर विषय के अंदर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कैसा पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। इसलिए तमाम साथी सेशन को शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए अपना उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, या जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है वो चैनल ज्वाइन करें। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने ही है। तमाम साथी बिना कहे बिना देरी के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को कहो कि बीएसटीसी की तैयारी इस परिवार पर पढ़ाई जाएगी, करवाई जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। खमागणी, राम राम सा, ओके।